Hello dear student. Today we start the derivative of parametric function. तो आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, हमने इसके ऊपर एक थ्योरम देखा है पहले. कौन सा था? एफ डी वाई बाई डी एक्स वाला. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. ये तो हमारा थ्योरम देखा है. वेयर टी इज द पैरामीटर यहाँ पे है. वेयर टी इज द पैरामीटर. अब ये टी की जगह पे आप टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? थीटा भी आ सकता है. कोई भी कांस्टेंट अगर वैल्यू है वहाँ पे लिखा हुआ आपको वेयर इट इज द पैरामीटर, तो आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा. ठीक है. तो आज हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर. एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है. एग्जाम्पल फर्स्ट. इफ y इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर, इफ y इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y x if y is equal to 80 square and x is equal to 280. If y is equal to 80 square and x is equal to 280, then find dy by dx. then find dy by dx. ठीक है. तो ये एग्जांपल हम करके देखेंगे कैसा इसको कैसा सॉल्व करते हैं. तो हाउ टू सॉल्व द गिवन एग्जांपल यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. यूजिंग दिस फार्मूला हमें यूज़ करना है. ये फार्मूला आपको याद रखना है अच्छी तरह से, डी वाई बाई डी एक्स वाला. ठीक है. तो पहले गिवन दैट हमने क्या दिखा था वो पहले लिख लेंगे. गिवन दैट एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं. एक्स इज इक्वल टू 280 एंड वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन वाला. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, पहले लिखते हैं मैं एक्स इज इक्वल टू 280. एक्स इज इक्वल टू 280 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यों करना है? क्योंकि वेयर टी इज द पैरामीटर, टी में फंक्शन है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी. देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं हम डी एक्स अपॉन डी टी. डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर डेरिवेटिव का डी बाई डी टी 280 क्या होगा यहाँ पे 2, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकलेंगे. यहाँ पे आएगा सिर्फ डी बाय डी टी और टी आएगा. टी का डेरिवेटिव क्या आता है 1. यहाँ पे आंसर क्या है? सिर्फ 2a. देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a. इसको देते हैं इक्वेशन 1. ठीक है. अभी नाउ y इज इक्वल टू हमारे पास है y इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर. y इज इक्वल टू क्या है? 80 स्क्वेयर. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर किया तो क्या आएगा? डी वाई बाय डी टी. डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी 80 स्क्वेयर. यहाँ पे लिखता हूँ मैं. अब यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे क्या है? ए डी बाय डी टी टी स्क्वेयर. आप डायरेक्ट अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे आएगा हमारा ए टी का डेरिवेटिव, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आएगा डी वाई बाई डी टी. देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2a t. इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. तो लास्ट में हमारा जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है देयरफॉर यूजिंग द डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन लेना है. तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. ओके. तो वैल्यू पुट करना है देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 1 एंड 2 हमें वैल्यू अगर पुट कर दे तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है? यह है इक्वेशन 2. यहाँ पे लिखते हैं 280. डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे क्या है? 2a. यहाँ पे लिखते हैं 2a. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a गेट कैंसिल. यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ ओनली टी. टी इज द पैरामीटर. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ठीक है. ये हमारा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी. अगर ये वैल्यू टेक्स्ट बुक में हमारे उल्टे दिए हुए एक्स की वैल्यू दी है 80 स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू दिया है 280.
तो हमारा आंसर 1/t आएगा। ठीक है, तो ये सीधा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। इस प्रकार आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, इफ x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है, तो x इज इक्वल टू दिए a cot थीटा, x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, फाइंड dy बाय dx। तो हमें क्या निकलना है यहाँ पे, dy बाय dx निकलना है सिंपली। तो हम पहले लिखते हैं गिवन दैट, जो हमें दिया है सिंपली स्टेप बाय स्टेप, गिवन दैट x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, पहले लिख दे देयरफॉर वी नो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, वेयर t इज द क्या है यहाँ पे, वेयर t इज द पैरामीटर, वेयर थीटा इज द पैरामीटर, सॉरी हाँ, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा पैरामीटर है। तो थीटा पैरामीटर है तो अपने थीटा को यहाँ पे लिख लेना है। पहले देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारा x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, देन फाइंड dy बाय dx। तो हमने क्या किया यहाँ पे, गिवन दैट पहले लिख दिया, गिवन दैट x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा। वी नो दैट हमें फार्मूला पता है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ये डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का हमने जो थ्योरम देखा था, इसके ऊपर ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। ये फार्मूला आपको याद रखना अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या है, वेयर थीटा इज द पैरामीटर, क्या है, थीटा इज द पैरामीटर, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू a cot थीटा, a cot थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज थीटा इज द पैरामीटर यहाँ पे दिया है, थीटा में फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा इंटू a cot थीटा। तो यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, d बाय डी थीटा, यहाँ पे आएगा cot थीटा। और cot थीटा का डेरिवेटिव क्या है, cot थीटा का डेरिवेटिव क्या है आपको पता है, तो cot थीटा का डेरिवेटिव जो है वो है माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा। माइनस मतलब यहाँ पे माइनस साइन में सामने देता हूँ, माइनस a इंटू कोसेक स्क्वेयर थीटा। ठीक है, माइनस a इंटू कोसेक स्क्वेयर थीटा। तो क्या आएगा अपना, देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं माइनस a कोसेक स्क्वेयर थीटा। ठीक है, माइनस a कोसेक स्क्वेयर, इक्वेशन इसको देता हूँ इक्वेशन 1। ओके, अभी नेक्स्ट y की वैल्यू, नाउ y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, देयरफॉर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर क्या आएगा हमारा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ब्रैकेट में b कोसेक थीटा आएगा। ठीक है, अभी b कांस्टेंट है तो क्या आएगा हमारा, b कांस्टेंट है, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव सबने रीड किया होगा, लर्न किया होगा, फार्मूले सबको याद आना चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपको आगे नहीं आ सकता। तो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, b तो कांस्टेंट है तो माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये आपने याद रखना, देयरफॉर dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इक्वेशन हो गया हमारा 2। देयरफॉर यूजिंग दिस फार्मूला, यहाँ पे इक्वेशन ए लिख देते इसको, यूजिंग दिस फार्मूला, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन ए बिकम्स क्या आएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा है पहले, तो क्या आएगा dy बाय डी थीटा माइनस b
कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। अभी लास्ट में इधर क्या आएगा, ठीक है, और अभी डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है यहाँ पे, माइनस ए अपॉन कोसेक स्क्वेयर थीटा। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कोसेक एक कोसेक इसमें का इधर जाएगा, तो क्या आएगा बी अपॉन ए कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो कॉट क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। कॉट क्या होता है, कॉट मतलब क्या है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन। यहाँ पे आप सिंप्लीफायर अप में भी कर सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं बी बाई ए, ये साइन ऊपर जाएगा, ये साइन नीचे आएगा, तो साइन साइन कैंसल, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ कॉस थीटा। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा बी बाई ए इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमने स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल सॉल्व किया है। पूरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, इफ एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा था हमारे पास, ठीक है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, बी इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा एग्जांपल दे सकते हैं। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स निकालना था, पहले क्या लिया, कौन सा फार्मूला यूज किया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वेयर थीटा इज द पैरामीटर यहाँ पे। अब पिछले एग्जाम्पल में क्या था, पिछले एग्जाम्पल में हमारा था टी इज द पैरामीटर, तो उसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या था, इसको क्या किया यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया है, ठीक है। तो थीटा करने के बाद में आपको डेरिवेटिव सब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब जो फंक्शन है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके सभी का आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव आपको लर्न होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए हमेशा, वो कहाँ पे भी एग्जाम्पल में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। चलो लिखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स हमें निकालना है। एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू दिया है बी इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले गिवन दैट जैसे लिखते हैं, गिवन दैट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हमने लिख दिया है। वी नो दैट द फार्मूला, वी नो दैट डी वाई बाय डी एक्स हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या है इसका, डी वाई बाय, यहाँ पे क्या है, टी ए क्या, थीटा पैरामीटर है, थीटा ही पैरामीटर, तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो एक बार 1 बाय 1 करते हैं अभी। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख दिया मैंने। डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी बाय डी थीटा ए इन 1 माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट में, ठीक है। तो सिंपली हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ए कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और ये माइनस तो क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा ओनली, ठीक है। तो कैसे किया, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे डी बाय डी थीटा है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और डेरिवेटिव क्या है 1 का, डेरिवेटिव ऑफ 1 यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो हमने यहाँ पे ये साइड में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में इसको लिखते हैं डी एक्स बाय डी थीटा, नीचे लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा, यहाँ पे इक्वेशन 1 उसको कर देते हैं। नाउ अभी लिखते हैं वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू है बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा माइनस क्या है, साइन थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर
डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ब्रैकेट में बी थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, थीटा माइनस साइन थीटा। तो वैसे सिमिलर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या है, बी तो कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, थीटा जैसा एक्स का डेरिवेटिव हम 1 निकालते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, सिंपल सेपरेट डेरिवेटिव निकाले, जैसे 1 का डेरिवेटिव 0 निकाला, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा निकाला। ठीक है, तो वैसे ही थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो क्या आएगा हमारा, देयरफॉर डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू हमारा बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 लिख दीजिए। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन ए बिकम्स, इसको हम ए ले देते हैं। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन ए बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा था हमारा, डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और डी नीचे था डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वेशन 1 किसका है, तो ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, ए इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो हमें यहाँ पे अभी एक फार्मूला याद रखना चाहिए, थोड़े फार्मूले हमें मालूम होना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या रहता है, 1 माइनस म्हणजे वो उसका आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमारा पास फार्मूला है हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, यहाँ पे सिंस करके मैं लिख देता हूँ। और सेकंड फार्मूला ए साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये दोनों फार्मूले हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ये दो फार्मूले यूज़ करना है कि साइन 1 माइनस कॉस थीटा के बारे में। तो बी है 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 अपॉन, और ये एज इट इज़ है साइन थीटा के कौन सा फार्मूला यूज करना है साइन थीटा का हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये दो फार्मूले हमने यूज करने। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एक यहाँ का साइन स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बी बाय ए साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। तो ये आपको पता है इससे बेसिक फार्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा के बाद क्या है थीटा बाय 2 है, तो क्या आएगा देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा बाय 2, टेन थीटा बाय 2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इस प्रकार हमने एक और एग्जाम्पल देख लिया है। एग्जाम्पल थर्ड था हमारा ये, तो देखो y इज इक्वल टू क्या दिया था हमें, x इज इक्वल टू दिया था a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया था b इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी रख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार हमने थर्ड एग्जाम्पल देखा है, और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल।